नमस्कार, न्यूज़ 11 के इस खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं राकेश आज आपको रांची संसदीय सीट का हाल बताने जा रहा हूं। किस तरह की यहां चुनावी तपिश है उसका एहसास कराने जा रहा हूं। 25 तारीख को यहां वोट डाले जाएंगे और जो सीधा मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही बताया जा रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर अपने पुराने चेहरे संजय सेठ पर ही दांव लगाया है, तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी यशवनी सहाय पर इस बार दांव लगाया है। तो हम लोगों के बीच पहुंचते हैं और लोगों से ही समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का सियासी तापमान कितना बढ़ा हुआ है। तो हम फिलहाल आ चुके हैं रातू प्रखंड जनता के नब्ज को टटोलने। और ये जो रातू प्रखंड है, दरअसल ये हटिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हटिया में बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल चुनाव जीत कर आए हैं। तो हम लोगों से जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो 4 टर्म के जो चुनाव हुए, देश में आधे से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और बीजेपी को लगता है कि वो बहुमत के आसपास पहुंच चुकी है और अब जो लड़ाई है वो 400 पार की है। तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस को ये महसूस हो रहा है कि देश में उसकी सरकार बनने जा रही है। हम लोगों से ही समझेंगे और लोगों के जरिए ये समझाने की कोशिश करेंगे कि देश का मूड और मिजाज किस तरफ जा रहा है, खासतौर पर रांची संसदीय सीट को लेकर यहाँ के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। तो चलते कुछ लोगों के साथ, लोगों के बीच। ये बताइए कैसा चल रहा है चुनाव, क्या लग रहा है रांची में क्या होगा इस बार? इससे पूछिए हम। आप बताइए, आप वोटर बोल नहीं यार को बोल। ठीक है। हाँ, तो रांची क्या बोल रहा है इस बार? रांची में संजय सेठ जी का कामकाज कैसा रहा आपके सांसद का? ठीक है, ठीक। हाँ, आप बताइए कैसा लग रहा है चुनाव इस बार रांची का? इस बार बढ़िया है, संजय सेठ का काम बढ़िया चल रहा है। हाँ, इस साल कमल खिलेगा फिर रांची में। हाँ, दूसरी बार भी संजय सेठ को जनता मौका देगी? मौका देगी उनको, बहुमत बढ़िया मिलेगा उनको। हाँ, ये जो यशस्वनी सहाय खड़ी है कांग्रेस की तरफ, उसका कोई नहीं है अभी, उसका कोई बोलबाला नहीं है। हाँ, अभी बीजेपी का बोलबाला है। हाँ, और देश में? देश में तो 400 से पार होबे करेगा, ही तो एकदम निश्चित है 400 से पार होगा। हाँ हाँ, एकदम तय है। अभी 377-70 पहुंच गया है, मीडिया का रिपोर्ट है। हाँ, अखबार टीवी देखते हैं आप? हाँ, टीवी तो हम लोग देखते हैं हर। चलिए, इस तरफ कुछ लोग हैं उनसे जुड़ते हैं। क्या लग रहा है, आप भाग क्यों रहे? आइए भाई, आप ही से बात करने आए हैं। और रांची संसदीय सीट की बात करें तो इस बार भी संजय सेठ को मौका मिलेगा। मौका मिलेगा? हाँ क्या काम हुआ उनका, कामकाज से खुश हैं आप लोग? हाँ, काम काज से हम लोग खुश हैं। 3 काम बता दीजिए संजय सेठ ने। रोड का काम हुआ है और रोजगार के भी साधन बढ़े हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। तो युवा प्रभावित है संजय सेठ के कामकाज? जी जी, प्रभावित है। और देश में जब 4 टर्म के चुनाव हो गए लगभग आधे से ज्यादा सीटों पर, तो अब ये चुनाव किस तरफ जा रहा है, क्या लग रहा है देश का माहौल? इस बार भी मोदी की ही बारी है। हाँ, तीसरी बार मोदी सरकार। हाँ, चलिए, तो लोगों के अपने राय हैं, युवा वोटर्स भी हैं, कुछ बुजुर्ग मतदाता भी हैं। तो हर वर्ग विशेष से हम क्या बातचीत चल रही है, राजनीतिक बातचीत हो रही है क्या? नहीं, हम लोग वैसे राजनीति वाला हम लोग कर भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। चुनाव पे चर्चा नहीं है? नहीं, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग अरे जिसको देना होगा देंगे, ये सोचते हैं, मन का बात है। लेकिन हम लोग किसी का बातें नहीं करते हैं। अब माहौल क्या है इस बार? आए माहौल क्या है देश में? माहौल तो देखिए, अब समय आएगा तब बताएगा। अब तो 4 टर्म के चुनाव हो गए, आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो गया। हो गया, होने दीजिए, होने दीजिए। अच्छा, रांची इस बार क्या बोल रहा है? रांची अब हम लोग कहाँ जानेंगे अच्छा रांची के हाल को। वो लोग तो वैसे ही नेता लोग न जानेंगे कि क्या माहौल है, क्या है। अब हम लोग कहाँ जानेंगे राजनीति का हाल। और दूसरा धंधा में नहीं रहते हैं हम लोग, कमाने खाने का। वोट देंगे तो सांसद के कामकाज का आकलन करेंगे ना? नहीं, तो होगा, लेकिन अब वोट का समय आएगा ना, फिर देखा जाएगा। आप किसको देंगे अभी तो नहीं कह सकते हैं। भाई मतदान है अपना, जो मर्जी वो तो दीजिए ना। देखिए, अभी 25 तारीख को चूंकि वोट डाले जाने हैं यहाँ, तो लोगों के पास थोड़ा वक्त है, लोग जज कर रहे हैं और लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसको वोट देना चाहिए। लिहाजा बहुत जो वोटर्स हैं, रातू प्रखंड की हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये मेन बाजार जो है, रातू ब्लॉक का मेन बाजार, और यहाँ से तमाम लोग जो हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? बरामदे।
क्या माहौल है उधर बरामबे में चुनाव का? अभी नहीं पता चला है। नहीं पता चल रहा है। और रांची में क्या माहौल है? आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग हरदगा के हैं। लोहरदगा में तो चुनाव हो गया, कैसा है था चुनाव? सब बढ़िया है, बीजेपी का सब सपोर्ट है। बीजेपी के सपोर्टर। कौन जीत रहा है लोहरदगा? बीजेपी ही है इस बार। हाँ, और देश में? हम खुद बीजेपी का दिए तो बीजेपी ही भरोसा तो है। देश का माहौल क्या है? देश का भी बीजेपी आएगा, मोदी। हाँ पक्का। युवा लोग पूरा मोदी जी के 10 साल के कामकाज से प्रभावित हैं आप लोग? हाँ पूरा प्रभावित है, मस्त है, जो भी है अच्छा है। हाँ। तो चलिए इसी तरीके से राह चलते लोगों से हम बात करते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। कुछ और लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं? मुड़मा जा रहे हैं। तो कैसा है उधर चुनाव का माहौल? अच्छा है सर। अच्छा है। कौन जीत रहा है उधर? अभी तो नहीं बोल सकते हैं। माहौल क्या है उधर? चुनाव का चर्चा वर्चा हो रहा है मुड़मा में? हो रहा है। ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे हम। और देखिए इधर भाई साहब हैं, इशारा कर रहे हैं, शायद कुछ बात करना चाहते हैं, हम इनसे भी जुड़ते हैं। कैसे हैं चाचा जी? ठीक है? हाँ बाबू ठीक है, बोलिए। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? चुनाव के माहौल क्या रहेगा बाबू, यहाँ बीजेपी का है। बीजेपी का है। हाँ, इसलिए रहेगा कि कांग्रेस वाला विपक्ष वाला सब बोलता है कि वोट देने वाला राक्षस है, मच्छर है, डेंगू है। काहे देगा मच्छू और बोल रहा है कांग्रेस से ही सब? कांग्रेस से संजय सिंह बोला। संजय सिंह क्या बोलते हैं? आम आदमी पार्टी वाला? नहीं, कांग्रेस वाला बोला था ना। अरे क्या नाम है, सुरजेवाला। अच्छा, बोला था ना। रणदीप सिंह सुरजेवाला। हाँ, और फिर साउथ वाला भी बोला था। तो काहे देगा दूसरे को? जो बीजेपी यहाँ विकास किया है, सब कुछ कर रहा है, उसको क्यों नहीं देगा? तो संजय सेठ का कामकाज ठीक रहा 5 साल का? एकदम ठीक है, और वही निकलेगा यहाँ भारत में। दोबारा मौका देगी जनता रांची की? 400 बोलता है ना, 500 सीट से निकलेगा। हाँ, 543 500 सीट बीजेपी? एकदम बीजेपी की निकलेगा। कट्टर समर्थक हैं आप? 500 सीट बीजेपी को आएगा। तो अब तो बीजेपी 400 का नारा भी नहीं दे रही है। एकदम हम 500 दे रहे हैं। तो हाँ, 500 निकलेगा। देखिए लोग जो है अपने अपने तरीके से चीज़ों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ और है, कहाँ के हैं? यहीं के हैं, कहीं जा रहे हैं आप? हम यहाँ के भी हैं और गांव में कांके क्षेत्र के भी हैं। काके? हाँ, काके में कैसा माहौल है इस बार रांची लोकसभा चुनाव को लेकर? कांके में तो मोदी का लहर है। है। संजय सेठ के कामकाज पर मोहर लग जाएगा फिर? है, संजय सेठ फिर से सांसद बन जाएंगे? उम्मीद तो कर रहे हैं। हाँ, कैसा रहा उनका 5 साल का कार्यकाल, कामकाज? कहाँ हमारे क्षेत्र में तो जो गांव तरफ में तो रोड बना ही नहीं है अभी तक। वो आए थे एक दिन, साल में 5 साल में एक बार आते हैं। हाँ, फिर भी आप बोल रहे हैं कि संजय सेठ फिर बन जाएंगे? फिर भी लोग वही बोल रहा है कि उन्हीं को देंगे कह के। हाँ माहौल गाँव में वैसा ही है। हाँ। कुछ और लोग हैं इस तरफ, उनसे भी जुड़ते हैं। कुछ युवा मतदाता हैं। देवाशीष से चाहेंगे कि देवाशीष इस तरफ आइए, जरा ये बताइए क्या हालचाल है चाचा? ठीक है? ठीक है, माहौल बढ़िया है। हाँ, क्या लग रहा है इस बार? अब देखिए मोदी जी को जिताना है। हाँ, तो अब तो आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो चुका है। हाँ, मोदी जी का हो गया, निकल जाएंगे अब? निकलना ही है। तय है। हाँ, और रांची संसदीय सीट पर यहाँ तो वही का नाम है उनका, संजय से जीतेंगे। हाँ, कैसा रहा 5 साल का उनका कामकाज? बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। हाँ, पब्लिक से मिलते उलते थे? हाँ मिलते थे, हम लोग यहाँ भी खिलाड़ी में गए हुए हैं। मिले हुए हैं। अब ऊपर वाले जाने। ऊपर वाला कहाँ, वोटर को जानना ना, आपको वोट देना है। ठीक है, ठीक है। और ये जो कांग्रेस जो यशवनी सहाय को जो लाई है, सुबोध कांत सहाय की जो बेटी है, वो कैसा है? वो तो हमको तो अभी पूरा मालूम है नहीं। अभी मिले हैं कि उससे कि नहीं? प्रत्याशी से ना, नहीं देखे? नहीं देखे, मिलवे नहीं किए हैं तो देखेंगे कहाँ से। संजय सेठ जी से मुलाकात है? मुलाकात है, उनसे गए हैं खिलाड़ी कोल फील्ड में, मुलाकात है, काम भी अच्छा किए हैं।
चलिए, इस तरफ भी कुछ लोग हैं, भैया हैं जो बड़ी गौर से देख रहे हैं। क्या हाल है भैया, कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ। क्या है माहौल चुनाव का इधर? माहौल बीजेपी निकल रही है यहाँ से। हाँ, और मैंने एक जगह वोट दे करके भी आया हूँ। कहाँ वोट दे दिया? पलामू बेड़ी राम निकल रहे हैं। आप पलामू के हैं? पलामू हम भी 10 दिन रह के आए चुनाव कर। क्या माहौल था पलामू में? हमारा बूथ में तो लीड कर रहा है, और जगह भी पता किए तो बीजेपी लीड कर रही है, कहीं टक्कर नहीं है। और यहाँ रांची क्या बोल रहा है? रांची में भी, हाँ, रांची में से ये संजय सेठ जी अच्छा काम किए हैं, इनको वोट मिलेगा। 5 साल में कामकाज हुआ उनका? काम हुआ है, रोड अच्छा बना है, और कहीं भी हम लोग बुलाते हैं तो तुरंत पहुंचते हैं। और मोदी जी का तो आपको कहना ही नहीं है, देश विदेश से लेकर के भारत तक का देख लीजिए स्थिति, तो बीजेपी निकल रही है। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। आप 70 साल पीछे देखिए और आज 10 साल देखिए, और इसका कंपेरिजन कीजिए और देखिए। और बाकी तो विरोध करने वाले तो करते ही हैं, 100% तो सपोर्ट किसी का होता नहीं है। देखिए, लोग बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ के वोटर भी हैं, कुछ लोहरदगा के हैं, कुछ तो कई लोग हैं। आप लोग कहाँ से हैं? भागिए मत। आप कहाँ से हैं बताइए? देखिए, कैमरा देखिए, कुछ लोग शर्मा भी जाते हैं, यही कैमरे की खूबसूरती भी है। क्या हाल है भैया, कैसा चल रहा है धंधा उंधा? क्या चीज? धंधा पानी कैसा है? धंधा पानी मांदा है, पूरा मांदा चला। चुनाव कैसा चल रहा है यहाँ? चुनाव का मौसम? आता पता कोई है ये नहीं है जी। कैंडिडेट उंडिडेट नहीं आ रहा आप लोग के पास? कोई नहीं आ रहा है वोट मांगने नहीं आ रहा है कोई? ना, इधर कोई दर्शन ही नहीं दे रहा था। सब कहाँ चला गया? बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं? कोई नहीं दिख रहा है यहाँ। एगो कांग्रेस का गाड़ी एक दिन दिखा था, बाकी नहीं दिखता। प्रचार गाड़ी? हाँ, प्रचार गाड़ी। तो इधर माहौल क्या है, किसका माहौल अभी इधर कुछ बनवे नहीं कर रहा, कोई चुनाव का यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने वैसा गामा-गामी नहीं दिख नहीं नहीं नहीं, एकदम आराम है, एकदम स्थिर है। हाँ, कोई नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों के बीच पहुंच रहे थे, और इस बीच हम पहुंच गए कांके विधानसभा। और हमारे साथ देखिए कांके के जो विधायक हैं बीजेपी के, समरी लाल भी मौजूद हैं, अपने लोगों से चुनाव को लेकर बैठक कर रहे हैं। तो हम इनके बीच और इनके पास पहुंच गए, और उनके साथ साथ रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय भी हैं। तो हम इनसे भी समझ लेते हैं, जरा बातचीत कर लेते हैं। समरी लाल जी, क्या माहौल है इस बार? रांची क्या बोल रहा है? रांची बोल रहा है 5 लाख पार। हाँ। बिल्कुल, मतलब पिछले बार का रिकॉर्ड टूट जाएगा? बिल्कुल। हमारे विधानसभा से पिछले बार 65,000 की लीड थी, जो सभी विधानसभा से सबसे ज्यादा लीड थी। इस बार हम लोग का जो साथी कार्यकर्ता और संगठन के लोगों का मनोबल ये बढ़ा हुआ है, और हमने जो काम किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना चलाई है, हमारे सांसद संजय सेठ जी ने जो काम किया है, और हमने भी अपने विधानसभा में जो विकास योजना का काम किया है, और कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है निश्चित तौर पर हाई है। और इस बार 1 लाख से भी ज्यादा वोट से इस विधानसभा से हम लोग जीतेंगे। अकेले कांके से आप लीड दिलवा देंगे 1 लाख का, ये आप मान के चल रहे हैं? बिल्कुल मान के चल रहे हैं, क्योंकि आप हम देख रहे हैं कि हमारे सभी संगठन के हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे संयोजक आए हुए हैं, उप संयोजक आए हुए हैं, और भी कई संगठन के साथी यहाँ पर हैं, और लगातार हम लोग का प्रचार अभियान जारी है। और जिस तरह से लोगों के क्षेत्र में लोगों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है मोदी जी के प्रति, निश्चित तौर पर 1 लाख से भी ज्यादा वोट से हम लोग यहाँ से जीतेंगे। संजीव जी भी हैं। संजीव जी, आप भी लगातार घूम रहे हैं, क्या माहौल है इस बार? रांची इस बार क्या बोल रहा है, अगर सिर्फ हम अभी रांची की बात करें तो? देखिए, रांची की जनता मोदी की गारंटी का नाम ले रही है, विकास की खाका अपने पड़ोसियों को भी पहुंचाने का काम कर रही है। और भाजपा का नारा इस बार रांची संसदीय क्षेत्र से कि अब की बार 5 लाख पार। 6 विधानसभा, चूंकि मैं लोकसभा का संयोजक भी हूं और 6 विधानसभा जाने का अवसर मिल रहा है, सब जगह ये स्थिति है कि पिछले बार से हम 1.5 गुना मतों से ज्यादा से जीतेंगे। हमने 2,83,000 मतों से पिछले बार जीता था, और इस बार हमारा लक्ष्य 5 लाख है। और जन जन में देखिए,
आपको आज आप अगर यहाँ हैं ठाकुर गांव में, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिखा होगा कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता कोई बैठा हुआ भी हुआ हो कि वो अपने पार्टी के लिए कोई काम कर रहा हो। और हमारे कार्यकर्ता यही नहीं, 43 मंडल पड़ते हैं हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र में, सब जगह इसी तरह की संख्या सुबह से रात तक काम कर रही है। हमारे यहाँ डेडिकेशन है, हमारे कार्यकर्ता लगातार 5 वर्षों तक के चुनावी मोड में रहते हैं। आप अगर हमारी पार्टी को देखेंगे तो हमारी पार्टी में बूथ स्तरीय तक के कार्यक्रम पूरे 5 वर्षों तक होता है, और उसी को केवल हम अभी रिव्यू करने का प्रयास करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। और ये हो रहा है 2377 बूथ, और हम 2377 बूथ में 90% बूथों में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी भी 15 से 16 घंटा जनता के बीच में, कार्यकर्ता भी 15 घंटा जनता के बीच में है। हमारे सभी कार्यालय खुल गए, प्रचार वाहन निकल गए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो हो गया, और उस रोड शो में आपने देखा होगा 24 घंटे में जिस तरह का रोड शो मोदी जी का हुआ, अभूतपूर्व था। नॉमिनेशन, इस बार का नॉमिनेशन आपने देखा होगा, जनता स्वस्फूर्त पहुंची, कोई अपनी गाड़ी से पहुंचा, कोई स्कूल का बस लेके पहुंचा, कोई भी रहा नहीं, पहुंच गया। 25,000 से ज्यादा की संख्या में, इतनी तपिश गर्मी में भी हम मोराबादी मैदान में उस दिन जुटे थे, और वहीं से ये जलवा दिखाने का काम हुआ था कि हम इस बार 5 लाख पार के मतों से जीतेंगे। देखिए, बीजेपी के नेताओं को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कहना है कि 2019 में जो जीत का आंकड़ा था लगभग 2,83,000 वोटों से संजय सेठ जीते थे, और इस बार इन लोगों ने टारगेट रखा है कि इस बार 5 लाख पार। हम कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे, आम लोगों से भी बातचीत करेंगे, और हमारे ये कार्यक्रम अब आम लोगों के बीच पहुंचेगा, उनकी राय से भी आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। रांची संसदीय सीट का इस बार माहौल क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हमको मिल गए। ठाकुर गांव है ये, और कांके विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका पड़ता है जहाँ से समरी लाल बीजेपी के विधायक हैं। इस बार क्या बोल रहा है रांची? रांची क्षेत्र से पूरा बीजेपी का है। माहौल कैसा है चुनाव के? बीजेपी का है पूरा। हम लोग बीजेपी के तो देवे करेंगे हर हाल में। कैसा रहा आपके सांसद संजय सेठ जी का 5 साल का काम? ठीक है, ठीक काम ठीक रहा है। हाँ, ठीक, सब बढ़िया। देखिए, इधर भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? पंकज गुप्ता। पंकज जी, क्या माहौल देख पा रहे हैं इधर ठाकुर गांव में? चुनाव का चर्चा हो रही है सामुआम में चुनाव का? बढ़िया है, सब बीजेपी का है इधर, सब भारतीय जनता पार्टी का हम लोग का ही है विधानसभा क्षेत्र यहाँ काके। तो इस बार यहाँ से संजय सेठ लीड करेंगे? हाँ, एकदम करेंगे। सब हम लोग बीजेपी का ही है, सब बीजेपी में देवे करते हैं। इस बार बीजेपी नारा दे रही है कि अबरी बार 5 लाख पार। एकदम 400 पार तो एकदम वोट श्योर है। सीट नहीं, इस लोकसभा के लिए संजय सेठ के लिए 500 तो अनुमान है कि पार हो जाएगा। चलिए, कुछ और लोग हैं। आप लोग भी यहीं के हैं? जी सर। क्या माहौल है सर इस बार चुनाव का यहाँ? बस मोदी ही मोदी। हाँ, पूरा। कामकाज कैसा रहा संजय सेठ का, आपके सांसद का? औसत रहा। और ये जो बीजेपी ने कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिया है सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय जो है मैदान में, उसको कैसे देख रहे हैं? वो सब ख्याली पुलाव है। यहाँ बीजेपी है, और बीजेपी का ही हम लोग संजय सेठ को चुन के भेजेंगे, चूँकि मोदी जी का हाथ को मजबूत करना है। हम लोग केंद्र को देखते हैं, मोदी रहेगा तो मुमकिन सब कुछ है, मोदी है तो सब कुछ है। लेकिन स्थानीय सांसद के कामकाज का आकलन तो आप लोग करेंगे ना, जनता करेगी ना? जी करेंगे, जब उनको सांसद बना के भेजेंगे तो काम तो क्षेत्र में करना ही है। औसत तो काम किए भी है। काम और चलिए, लोग कह रहे हैं कि काम हुआ है संजय सेठ जी का। 5 साल में संजय सेठ ने कितना काम किया ठाकुर गांव में? आप लोग खुश हैं उनके कामकाज से? काम से खुश है ही, हम लोग तो खुश है ही। जहाँ तक मोदी का हम लोग चाहते हैं, मोदी को क्या आना चाहिए। तो दोबारा फिर संजय सेठ चुनकर आएंगे? हाँ, एकदम श्योर है, उसमें कोई दूर राय है भी नहीं। हम लोग तो है ही बीजेपी का। देखिए, खुलकर लोग अपनी बात कह रहे हैं, और उनको लग रहा है कि संजय सेठ ने 5 साल के कार्यकाल में काम किया। कितना काम हो पाया संजय सेठ के 5 साल के कार्यकाल में? काफी काम हो पाया है, और केंद्र सरकार जो भी दी है हमको लगता है कि पूरा क्षेत्र में अच्छा उनका काम रहा, और
जहाँ तक हमको लगता है कि इस बार भी हम लोग जो 400 पार बीजेपी सोच रहा है एकदम होगा, क्योंकि कार्य जो है बीजेपी का वो दिख रहा है पटल पर, और सारे लोग यहाँ पहले भी उत्साहित थे, बीजेपी का गढ़ भी रहा है, और इस बार भी कहीं कांग्रेस नहीं है, और हमको नहीं दिखता है कि कहीं कांग्रेस टिक भी। 4 टर्म के चुनाव के बाद तो अब बीजेपी भी नहीं बोल रही है 400 पार, आप लोग बोल रहे हैं 400 पार। नहीं, देखिए बीजेपी नहीं बोल रही है, ये तो अंदर का मामला है, जब सामने आएगा हिसाब किताब तो, और नहीं तो जमीनी हकीकत तो हम लोग देख रहे हैं, एकदम श्योर है 400 पार, इसमें कहीं संदेह नहीं। चूंकि मैं कोई राजनीतिबाज तो हूं नहीं, मैं काम जनता हूं, लेकिन कार्य का क्षेत्र से पता चलता है, और जनता का रुझान, हम लोग घर घर गांव गांव घूमते हैं, अपने काम से जाते हैं, तो उससे पता चलता है कि एकदम 400 के करीब, अगर पार ना हो तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बट 400 के आसपास रहेंगे। बहुमत में आएगी बीजेपी, आ रही है सत्ता में, ये आप कह रहे हैं? संदेह, कहीं संदेह नहीं है, इस बार फिर बीजेपी आएगी, इसमें कहीं संदेह नहीं है, क्षणिक भी होना एकदम तय है। कुछ और लोग हैं, आप बताइए, बीजेपी यहाँ नारा दे रही है संजय सेठ के लिए, पिछली बार 2,83,000, इस बार बीजेपी कह रही कि संजय सेठ 5 लाख पार से जीतेंगे, संभव है? संभव तो एकदम है। हाँ, मोदी का लहर है, और जब तक मोदी रहेगा तब तक जीतना एकदम तय है। कोई खड़ा हो जाए? नहीं, मोदी सिर्फ रहना चाहिए, सांसद के तौर पर कोई खड़ा हो जाए उससे हाँ, सिर्फ हमको मोदी चाहिए, संसद से मतलब नहीं है, मोदी होना चाहिए बस। सांसद जी आपके काम करे नहीं करे, इससे आम लोगों को, वोटर को कोई मतलब नहीं, सिर्फ मोदी रहना चाहिए ऊपर में। कुछ और लोग हैं, आप बताइए, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या है माहौल चुनाव का यहाँ? चुनाव का तो माहौल यहाँ एक नंबर है, यहाँ बीजेपी ही निकलेगा, सारा बीजेपी का ही खेल है बस। समरी लाल जी आपके स्थानीय जो विधायक है यहाँ से, वो कैसा काम किए? समरी लाल तो कुछ काम नहीं किए, नहीं 5 साल में कुछ काम नहीं किए, कुछ नहीं, कुछ नजारा नहीं आया। बगले में बैठे हुए? आप बगले में तो बैठे रहने क्या होगा, कुछ करबे नहीं किए तो करने से कहा नहीं बोला कोई भी। और आपके सांसद संजय सेठ जी? वो तो करेंगे, हाँ, काम भी किए हैं। इधर क्या काम किए संजय सेठ? इधर तो अभी यही सब 2-4 काम हुआ है, और आस्ते आस्ते काम होते रहता है। हाँ, काम नहीं होता सब बात, काम होते रहता है। हाँ, चलिए, लोगों को लग रहा है कि स्थानीय सांसद संजय सेठ ने अपने स्तर से कई काम किए हैं, लिहाजा एक बार फिर जनता उनको जो है चुनने जा रही है। इधर से आइए देवासी साहब, क्या हुआ, बड़ा सोच विचार में पड़ गए, 400 पार नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, इसमें और क्या बात है। कैसा रहा आपके सांसद का कामकाज 5 साल का? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, आपका राय से लेके आपका रातू तक चकाचक रोड हम लोग का बन गया। रोड तो मैं देख रहा हूँ अच्छा बना। हाँ, रोड बना, और क्या कहते हैं, घर घर शौचालय हुआ, और आवास बना। हाँ, बनिए रहा है, शौचालय हुआ, रोड बना। हाँ, राज्य सरकार भी तो अब आवास से घर बना रही है। हाँ, राशन मिल रहा है, फिर क्या बोलते हैं 5-5 लाख का इंश्योरेंस हो रहा है, हुआ नहीं सबका, तो आखिर मोदी के अति प्रतापे ने हुआ, किसका प्रताप हुआ? पहले तो कुछ न काम नहीं हुआ था, है नहीं? राज्य सरकार का मरल तो विकास का काम नहीं हो रहा है, बाला पूरा बंद है, पूरा क्षेत्र में बाला बंद है, बालू नहीं आ रहा है। हाँ, एक भी गाड़ी बालू नहीं आ रहा है, ये तो राज्य सरकार का है। ये जो अबुआ आवास सरकार बना रही थी, उसका भी काम रुक गया, पूरा रुका हुआ है, पूरा विकास का कमे रुका हुआ है। ये तो हमारा राज्य सरकार का देन है, और केंद्र सरकार का तो आप देख ही रहे हैं, रोड चकाचक है, तब हर चीज बढ़िया है, केंद्र सरकार का हर चीज। ये जो 4 टर्म के चुनाव हो गए, लगभग आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, तो अब ये चुनाव कहाँ जा रहा है? आपको लग रहा है कि अब फुल मैंडेट की तरफ बीजेपी बढ़ रही है? हाँ, ये तो लग रहा है, एक बार लग रहा है, तीसरी बार भी मोदी जी। हाँ, तीसरी बार मोदी का सरकार तो होना ही है, कम बेसी 2-4 सीट इधर उधर हो सकता है, ये तो हम पूरा एरिया का सर्वे नहीं किए हैं, लेकिन इस बार मोदी का सरकार होगा, तय बात। चलो, तो लोगों ने अपनी राय रख दी है, और इसी तरीके से हम आपको फिर दूसरे लोकसभा क्षेत्र ले जाएंगे, और वहाँ लोगों का क्या राय है उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।